हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। ठीक, थैंक यू। तो आज की क्लास में अपन कल स्पेशल फंक्शन अपन ने पढ़ लिए थे। आज रेंज ऑफ द फंक्शन को पढ़ना है। और पिछली क्लास में वो डोमेन हमने करा था, डोमेन कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा रेंज के बारे में बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है। कोई भी फंक्शन जैसे y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो रेंज का मतलब हमें पता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, वो रेंज का मतलब होता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से रेंज निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे उस रेंज मतलब ये भी बोल सकते हैं कि y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। कभी कभी x की वैल्यू पे डोमेन पे डिपेंड करता है कि भाई इसकी अगर डोमेन इतनी है तो इस वैल्यू के हिसाब से रेंज कहां से कहां तक जाएगा। और कभी कभी हम कैलकुलस का भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन का। जैसे किसी का भी डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा सा फंडामेंटल है, आगे जाके पढ़ोगे आप जब कैलकुलस पढ़ेंगे। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है, डिफरेंशिएट करने पे क्या आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम ये बोलते हैं फंक्शन कैसा होगा, या फिर उस कर्व कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता ही जाएगा। तो इंक्रीजिंग चेक करने का एक अच्छा तरीका, इसको यूज भी करेंगे। किसी का भी डिफरेंशिएट किया और मान लो उस इंटरवल में अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, ए से बी के बीच में अगर पॉजिटिव, मतलब उस इंटरवल में कर्व कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। डिफरेंशिएशन मान लो नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो कर्व होगा डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्या फायदा होगा, अगर मुझे पता चल गया कर्व मेरा इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है ए से बी के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी, ए पे, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, बी पे। यहाँ से रेंज पता चल जाएगी कि वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। ये वाई मिनिमम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई मैक्सिमम, जब इंक्रीज करेगा। और डिक्रीज करेगा तो सेम उल्टा काम हो जाएगा, ऊपर मिनिमम आएगा नीचे मैक्सिमम, ऐसे ऐसे ऊपर मैक्सिमम आएगा नीचे मिनिमम, ठीक है, अगर डिक्रीज करेगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल। बाकी और भी अलग अलग तरीके होते हैं रेंज निकालने के। आपको बस अल्टीमेटली निकालना क्या है कि वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो इस वेराइटी पे अलग अलग क्वेश्चन हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एक करके, सबसे पहले कभी कभी फंडामेंटल लॉजिक लगा के भी करना पड़ेगा, कभी कभी डोमेन को सोच के करना पड़ेगा। इस तरह से लॉजिक लगा के ट्राई करना है। अच्छा, एक स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है कि देखो आपको क्वेश्चन में क्या देंगे, y एज अ फंक्शन ऑफ x देंगे। आप सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फंक्शन ऑफ y निकाल लो, x अलग कर लो, y के टर्म्स में निकालो, x की वैल्यू y के टर्म्स में। अब यहाँ से फिर पता कर लो कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करी। जैसे जैसे हम डोमेन में करते हैं, डोमेन में इनिशियली देख लेते हैं x कहां से कहां तक लाई कर रहा है ना। तो रेंज निकालते टाइम, क्योंकि यहाँ पे आसानी क्या होती है कि y एज अ y की वैल्यू पूरी x के टर्म्स में दी होती है, तो हम देख लेते हैं x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है। जैसे अगर मैं बात करूं y इक्वल टू 1/x-3, तो यहाँ पे मुझे पता है x की वैल्यू 3 अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डोमेन क्या लिखता हूँ, x नॉट इक्वल टू 3, दैट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो यहाँ से डोमेन निकालना जल्दी से निकलती है। तो उसी तरह से रेंज निकालने के लिए, y के बारे में पता करने के लिए हम x एज अ फंक्शन ऑफ y लिख दें और फिर देख लें y की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आप क्लियर, अगर डोमेन के बारे में पूछता तो आप बोल देते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अब रेंज के बारे में निकालना है तो आप कोशिश करो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालने की, निकालो। यहाँ से x कितना आएगा y के टर्म्स में, करो ट्राई, और फिर पता करो कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। हेलो, सब लोग ट्राई कर रहे हो? हाँ, है ना? यस सर। जल्दी जवाब दो सब लोग, ठीक।
हो गया सॉल्व? किया सॉल्व? बताओ क्या आ रहा है, y की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका जल्दी से देख लो, फिर अगर नहीं समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया, x माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/y, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो y + 1/y। अब ध्यान से देखो, आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, कौन सी वैल्यू अलाउड है, कौन सी वैल्यू अलाउड नहीं है, बताओ, बोलो बोलो जल्दी से। हेलो, y कौन सा अलाउड नहीं है, बताओ जल्दी से, दिख तो रहा सामने, y + 1/y, तो y की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, जीरो। क्या नहीं रख सकता हूँ। जीरो नहीं रख सकते सर। हाँ जीरो नहीं रखते, तो थोड़ा जल्दी बताओ, करना है कि नहीं सॉल्व क्वेश्चन, इतना धीरे धीरे बताओगे तो। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, यस है सर। ना, जीरो को छोड़ के सब कुछ रख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से देखो, मेरे को मैंने क्या करा, x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखा, डायरेक्टली रेंज आ गई, रेंज मतलब y की वैल्यू तो पता करनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरीके सीखो, कोई भी नहीं बताएगा, नहीं तो आएंगे भी नहीं आपको सॉल्व करना। फिर बी पार्ट देखो ध्यान से, और रिस्पॉन्स भी करो। बी पार्ट में एक्चुअली लॉजिक लगेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म नीचे भी है, और 1 का टर्म ऊपर भी है, 1 का टर्म नीचे भी है, ऊपर माइनस में 1 है, नीचे प्लस में 1 है। तो क्या आप लॉजिकली बता सकते हो कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है फ्रैक्शन में, ऊपर नीचे सेम टाइप की टर्म है, कोएफिशिएंट भी सेम है, क्या ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी कि 1 से कम आएगी, लॉजिकली बता सकते हो क्या, सोच के बताओ। फ्रैक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर बड़ा होगा कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अगर जब सर न्यूमरेटर 1 से कम। हाँ वेरी 1 गुड, से कम। वेरी गुड। क्या यहाँ पे सबको दिख रहा है, देखो ऊपर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, नीचे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर में क्या हो रहा है, -1, और नीचे एक्स स्क्वायर में क्या हो रहा है, +1। तो क्लियरली ये टर्म हमेशा ज्यादा होगी, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो जब भी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर नंबर कम है तो ओवरऑल ये नंबर क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो ओवरऑल नंबर क्या आएगा, 1 से छोटा है ना। Yes, sir. ठीक है, तो वैल्यू 1 से तो छोटी आएगी। अच्छा, लेस देन 1 आएगी। अब -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, या फिर 0 से 1 के बीच में। क्या ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है क्या, एक्स की, किन्हीं वैल्यू पे नेगेटिव आ सकता है क्या आंसर, No, sir. पक्का, -1 नहीं आ सकता क्या, सोच के देखो। सर आ सकता है। आ सकता है, एक्स को आपने 0 रखा तो -1 तो आ ही सकता है ना, है ना। यस तो सर। आपका यस y सर। कहां तक लाई करेगा, -1 से 1। अच्छा 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, सोचो। तो अगर आपको समझ में नहीं आया 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 से इक्वेट करके फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 = -1, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो मतलब 1 नहीं आएगा, तो क्लोज ब्रैकेट -1 से 1। आ रही बात समझ में, बोलो हाँ या ना। तो पहले क्वेश्चन में एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकाल के किया, दूसरे में लॉजिक लगा लिया। इस क्वेश्चन को भी आप एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकाल के कर सकते थे, तो भी आंसर यही आता। ठीक है, आ रहा है समझ में, देखो यहाँ सर मैं पे, दोनों से कर रहा है। हाँ हाँ दोनों, देखो दूसरा मेथड यहाँ पे कर रखा है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकाल लिया, फिर अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में। देखो ध्यान से, रूट के अंदर जो फैक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, 1 + y/1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स कौन कौन से होंगे, -1 और 1। 1 से ज्यादा रखोगे तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, नहीं माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव रीजन, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो -1 से 1 ओपन ब्रैकेट, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर के टर्म को अलग किया, एक्स की वैल्यू पूरे वाई के टर्म्स में निकाल ली, तो एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में रूट के अंदर आ रही थी, तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ है ना, दोनों लॉजिक से आंसर निकाल सकते हो, आई बात समझ में। Yes, sir. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक करते हैं, ठीक है क्वेश्चन। जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आए तो कैसे करना है सॉल्व, मिलके सॉल्व करेंगे। जल्दी से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर की टर्म अलग करो, एक्स की टर्म साथ में रखो, कांस्टेंट टर्म साथ में रखो, बताओ क्या क्वाड्रेटिक बन रही, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके करो ट्राई। जल्दी से क्वेश्चन लिखो, ये नीचे वाली टर्म को पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर की टर्म अलग करो, एक्स की टर्म अलग और कांस्टेंट टर्म अलग।
देखो क्रॉस करोगे तो y इंटू क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई एक्स को, ये तरीका याद रखना है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए यही तरीका है। सारे टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म के साथ एक्स का टर्म, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे यहां तक देखो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, बोलो आया ना, में जवाब दो, ये समझ में आए स्टेप्स, Yes, sir. मल्टीप्लाई किया Yes, एक्स sir. इस तरह की टर्म। अब देखो यहाँ पे ये एक्स में क्वाड्रेटिक है और एक्स मेरा रियल नंबर आ रहा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन रहता है भाई एक्स आपका रियल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे रियल है, इसके रियल रूट्स अगर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। Yes, sir. का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, तो डी मतलब अगेन वही बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर, इससे पूरी इक्वेशन वाई में कन्वर्ट हो जाएगी। बी स्क्वायर मतलब ये वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन होगा, ठीक है। बस चाहो तो यहीं से भी डायरेक्ट फैक्टर बना सकते थे, फिर यहीं से बना लो एक काम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई, दो फैक्टर बनाने ना, इसको मैं वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके, और ये क्या है वाइज ऑफ वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 है ना, तो वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है, वो बाहर 4 था, इसको क्या लिखोगे वाइज ऑफ वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी अप्लाई हो सकती है यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ये कितना आ जाएगा 3y 3y प्लस 1 माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस का अंदर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, y माइनस 2y माइनस का y, तो दो रूट्स कौन कौन से आ गए, दोनों को 0 से इक्वेट करोगे, एक रूट क्या आएगा 3, ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा 1/3, 3 से ज्यादा रखोगे तो ये पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव, नेगेटिव फिर प्लस फिर माइनस, मुझे क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी 1/3 से लेके 3, ठीक है। तो ये तरीका होता है, एक बार देख लो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आता है ना, तो इस तरह से हमको सोचना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाई, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाया, y में क्वाड्रेटिक बनी और y के दो फैक्टर बना दिए, और फाइनली पता कर लिया y कहां से कहां तक लाई करेगा। किसी को कोई भी स्टेप में डाउट हो तो जल्दी पूछो, इस क्वेश्चन की कोई स्टेप में डाउट हो तो जल्दी पूछो। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में 3-4 वेरायटी आती है, वो सारी वेरायटी अलग अलग अपन कवर करेंगे, ये पहली वेरायटी। किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो जल्दी पूछ लो, समझ में आ गया आया ना, जल्दी जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नहीं आया हो तो पूछ लेना। अब एक और यहाँ पे वेरायटी, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ देखो पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन तो सेम था लेकिन एक्स का क्वेश्चन अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, सब सेम आ रहे हैं, ऊपर और नीचे क्या आ रहे हैं सेम, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो ध्यान से करो, लिख लो क्वेश्चन जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे सबको एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक बचेगा वाई माइनस 1, एक्स कॉमन लोगे, पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, सबको आरएचएस में भेज दोगे तो वाई माइनस 1 के साथ आएगा एक्स स्क्वायर, वापिस वाई माइनस 1 के साथ आएगा एक्स का टर्म, और वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो दोनों जगह क्वेश्चन क्या है वाई माइनस 1 है, तो पहली बात
ये -1 -0 नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर यही 0 हो गया तो फिर तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, है ना? वैसे भी तो कोई 1 हो नहीं सकता क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है। दूसरी चीज वापिस वही होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b² -4 a इंटू c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y में वापस क्वाड्रेटिक आके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से देखो क्या क्या बनेगा, y² -4y² माइनस का 3y² माइनस का 2y प्लस का 12 प्लस का 1 माइनस का 8 माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, या फिर उन सबको उधर भेज दोगे तो इनइक्वालिटी का साइन ये हो जाएगा। 3y² प्लस हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा -7 हो जाएगा प्लस। अब ये क्या 7 3 21 टर्म कर दोगे, 7y -3y इक्वल टू 0, y कॉमन 7 -1 कॉमन y -7 लेस देन इक्वल टू 0, पूरे में से y -1 और 3y 7 इक्वल टू 0। दो रूट्स क्या क्या आ गए, एक तो 1 और एक आया 7/3 प्लस माइनस प्लस जैसे तरीका हम करते हैं, ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये रीजन, उसमें बस y 1 नहीं होना चाहिए, ये चलेगा। तो 1 से 7/3 y कितना आ गया, 1 से लेके 7/3। तो मैं बस y को 1 नहीं रखेंगे तो क्वाड्रेटिक ही नहीं हटती, मान लो 1 से भी इक्वेट करके देखो तो भी सेटिस्फाई नहीं करता। आपका आंसर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट 1 से 7/3। देखो ध्यान से समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? बोलो। सब बराबर के इक्वल क्यों नहीं होगा भाई? 1 ही अगर रख दोगे तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी ना, लीनियर हो जाएगी टर्म। अपन तो ऐसा तो क्वाड्रेटिक उसके को में सॉल्व होगा। करके मान रहे हैं ना, है ना? y -1 के दोनों कोएफिशिएंट हट जाएंगे, और आप y को 1 से इक्वेट करके भी देख लेना, अगर 1 से इक्वेट करोगे तो देखो दोनों तरफ इक्वेट करोगे, x² कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 2 = 1 सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं करेगा? नो इसको 1 सर, से इक्वेट अच्छे करके समझ देख में आ लो, गया। x² + x + 1 बचेगा, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 और 1 बचेगा, तो वहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। क्लियर है? Yes. चलो इसको ट्राई करो फिर, सेम तरीका अपना जल्दी से एक बार, देखो क्या हो रहा है इस बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ। किया ट्राई, क्या सर कर इक्वेशन रहे बनी? हैं, Sir, कर रहे हैं. करो, 2 मिनट से। कर लो कोई दिक्कत।
आया आंसर? किसी का कुछ आंसर आया तो बताना। बोलो। चलो, एनीवन कोई आंसर बताना चाहेगा? ठीक है, अब सीखो ध्यान से। हाँ तो कोई इस क्वेश्चन, अब तक अपन ने जो 3 क्वेश्चन किए थे उसमें फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बन नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फैक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों का एक रूट कॉमन है। ऊपर के फैक्टर देखो क्या है, x-2 x-3, हाँ है ना। और नीचे के फैक्टर क्या है, x-2 x-1। समझ में आ रहा है? बोलो। हेलो, यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पे ऊपर और नीचे एक फैक्टर सेम है? अगली स्टेप में अगर मान लो मैं y इक्वल टू, क्या यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्या इसको, कि नहीं कर सकते मैथ्स में? बताओ क्या रूल होता है? कर सकते मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, कर सकते हैं कि नहीं? ये सर कर सकते हैं। देखो, डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो एक कंडीशन होगी तभी कर पाओगे। अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं कर सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है मैथमेटिक्स का। इस स्टेप के बाद अगर आप ये एज्यूमशन मान लो कि भाई x 2 के बराबर नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये मतलब ये तभी होगा जब x-2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तभी आप इसको कैंसिल करके अगले स्टेप में ये लिखना, क्योंकि अगर मान लो ये कंसीडर नहीं किया तो 0/0 को आप कैंसिल करके 1 लिख रहे हो बेसिकली, वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू x-1 इक्वल टू x-3, y इक्वल टू x-3, y(x-x) इक्वल टू y-3। x कॉमन ले लेंगे तो y-1 इक्वल टू y-3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y-3 अपॉन y-1। ठीक है, यहां से आप क्या बोलोगे, एक तो y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? एक तो y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहां से हमने एक और चीज क्या नहीं करी थी, x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो x जब 2 के बराबर हो जाएगा तब y क्या आएगा, x इज नॉट इक्वल टू 2, ये भी बोला गया था। x मतलब ये, तो y-3 शुड नॉट बी इक्वल टू 2y-2। उधर उधर भेज दोगे, -3 + 2 नॉट इक्वल टू y, तो y इज नॉट इक्वल टू -1। एक तो 1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1 और -1 को छोड़ के। ठीक है, तो ये वाला केस तब आया जब ऊपर नीचे एक फैक्टर कॉमन था, तो उसको कैंसिल करने से पहले एक कंडीशन वहां से हमने डेवलप की और फिर सॉल्व की। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है तो ध्यान रखना। आगे बात समझ में आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो तीनों वेराइटी अपन ने कवर कर लिया। अब अगला थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इस फंक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करो और देखो ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। आपको सिंपल ये तो पता ही है कि sin x जो फंक्शन होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2। -π/2 to π/2. अरे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -1 से 1, इनवर्स थोड़ी पूछा आया ना, तो ये कंफ्यूज मत हो। sin x तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा ना, रेंज। यस सर। हाँ, अब इस लॉजिक से डेवलप करो कि 3 sin x - 2 कहां से कहां तक जाएगा, तो ये क्रिएट करो 3 sin x - 2। -3 से 3। नहीं, पूरा सॉल्व करो ना, 3 sin x - 2 है। ओ यस सर यस। तो फिर इतनी जल्दबाजी कैसे कर दी सामने? बताओ क्या आंसर आ रहा है? -5 से 1। हाँ,
यस सर, -1 से 1 आ रहा है। बस यही फंक्शन क्रिएट करना है आपको। तो साइन एक्स ऑलरेडी -1 सेम ही से आ रहा 1 के है बीच में, तो 3 साइन एक्स किसके बीच में होगा? -3 से 3 के बीच में। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ है ना? Yes, sir. सर। यस सर। अब क्या करना है? 2 सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब जगह 2 से सब्सट्रैक्ट कर दो। ये जो फंक्शन है जिसको हमने क्या माना था y, ये किसके बीच में लाई करेगा? -5 से 1। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक। ओके। अब इसको सोचो, 3/5 -2 sin x, ये कहां से कहां तक लाई करेगा? लगाओ लॉजिक। बताओ कितना आ रहा है? 1/7 1/3। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। सबसे पहले यस सर, नो। डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी उसको क्रिएट करते हैं। साइन एक्स एक, तो वो -1 से 1 के बीच में होता है, पता ही है। फिर क्या आ रहा है? -2 sin x। तो -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर में, ये लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब क्या करना है? 5 ऐड करना है, सब जगह 5 ऐड कर दो। ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, बस याद। तो यहां से तो क्या आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर है ये लाई कर रहा है 7 से लेके 3 के बीच में, मतलब बेसिकली 3 से 7 के बीच में, है ना? सही है। यस सर। अब 3 से 7 के बीच में है अगर, तो जब वैल्यू 3 होगी तो 3/3 कितना हो जाएगा? 1। अब जैसे 3 से ज्यादा जाएगा तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, न्यूमरेटर कम हो जाएगा, तो वैल्यू तो 1 से कम ही आएगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। और मिनिमम कितनी होगी जब भी अगर 7 हो जाएगा? तो आंसर क्या आएगा? 3/7 से 1 तक, 3/3 मतलब 1, है ना? यस सर। यस सर। आगे समझ में? बोलो, क्लियर है? यस सर। बोलो, समझ में आया? देखो नीचे यस तीनों, यस ऊपर तो सर। 3 6 है, नीचे अगर 3 रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा 1 से कम होगा, तो मैक्सिमम मिनिमम कहां तक जाएगा? 3/7 से 1। अब ये ट्राई, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कल बताया था। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसके बीच में लाई करता है? 0 से 1। वेरी गुड, 0 से 1। डेसिमल में आंसर आता है फ्रैक्शनल पार्ट का हमेशा। अब इसी यस। लॉजिक से बताओ इसकी रेंज क्या आएगी?
बताओ कितना आंसर आ रहा है? सर 2 मिनट से आने वाला है। ठीक है करो। सर 2/5 से 2/3। सर 2/3 से 2। 2/3 से 2 करेक्ट। फटाफट देख लो चलो। फ्रैक्शनल पार्ट इसके बीच में लाई करेगा, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है। ये 0 ही रहेगा, ये -2 हो जाएगा। अब 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड कर दोगे अगर, ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई कर रही है, मतलब बेसिकली अपने क्या निकले 3 - 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज बिटवीन 1 से कहां तक, 3 तक, 1 से लेके 3 तक। तो मैक्सिमम कब होगा, जब अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, तो 1 होगा तो कितना हो जाएगा 2, और जब ये 3 हो जाएगा तो वैल्यू कितनी होगी 2/3। आंसर क्या आएगा 2/3 से 1, 1 पे ओपन ब्रैकेट, 2 पे ओपन ब्रैकेट, 2/3 पे क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है? आया ना? यस सर। क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था, ये डिनोमिनेटर वाला नंबर तो फिक्स हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में क्या 2 है। आप चाहो तो यहाँ पॉजिटिव नंबर तो रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ तो रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये कितना रहेगा 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन रेसिप्रोकल तभी ले सकते हैं जब पॉजिटिव क्वांटिटी हो दोनों तरफ, और रेसिप्रोकल लेने के बाद इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। अब आंसर कितना आ जाएगा, वही 2/3 से लेके 2। क्लियर हुआ? ठीक है यस सर। चलो, अब इन 3 क्वेश्चन को प्रॉपर्ली ट्राई करो। रेंज, तो पहले डोमेन के बारे में सोचना कि डोमेन क्या होगी, फिर उस डोमेन के लॉजिक को लगा के ये सोचना है कि रेंज क्या होगी। मैं एक और वेराइटी सी मैं ऐड कर रहा हूँ, और आपको मैं 5 से 7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करना अच्छे से। दो क्वेश्चन है, अच्छे से सोचो कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। और रेंज क्वाड्रेटिक के बारे में हिंट दे रहा हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक जो होती है, चाहे अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला, इसका जो पीक पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट याद है किसी को? ये जो वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/4 है, और x कोऑर्डिनेट होता है -b/2 है। याद रखना, इस भी वर्टेक्स का भी x कोऑर्डिनेट -b/2 है, और y कोऑर्डिनेट होता है -d/4 है। तो आपको इससे y की मैक्सिमम, y की मिनिमम वैल्यू का आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? करो ट्राई।
हाँ, हो गया अटेम्प्ट? हेलो, सबने अटेम्प्ट कर लिया है? ठीक है, अब सीखो ध्यान से, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ था, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे लॉजिक लगाना कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। अब अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी जो है, मुझे पता है कि अंडर रूट वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। उसमें भी ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, अगर ये लॉजिक लगा ले तो काम बन जाएगा। एक्स स्क्वायर तो हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 4 ऐड कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये नंबर 4 या 4 से ज्यादा है तो रूट के अंदर जब जाएगा तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 2 से ज्यादा, है ना, क्योंकि इस पे रूट लग जाएगा। अरे बोलो, हेलो। सर हम डायरेक्ट नहीं ले सकते Yes, कि sir. रूट एक्स स्क्वायर प्लस वो जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। रूट ऑफ एक्स, नहीं नहीं, 0 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 0 ज्यादा परफेक्ट आंसर क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा ना, 2 से कम भी तो नहीं हो सकता। क्या क्या कभी इसकी वैल्यू 1 आ सकती है क्या, 1 से इक्वेट करो, नहीं आ सकती। आंसर हमेशा 2 या 2 से ज्यादा ही होगा। आपको तो प्रॉपर आंसर देना है ना, क्योंकि सिर्फ अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता तो ठीक था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो ये आंसर हमेशा 2 या 2 से ज्यादा ही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड में थोड़ा उल्टा दे दिया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर तो मुझे पता ही है 0 से ज्यादा होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, माइनस Yes, टाइम्स sir. एक्स स्क्वायर से नेगेटिव आएगा। यस सर। अब दोनों Minus तरफ equal 4 to ऐड कर minus दोगे, 4. दोनों तरफ 4 ऐड कर दोगे तो ये जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 या 4 से क्या आएगा, कम। अब रूट लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2। मैक्सिमम कितना आएगा, ये 4। अब देखो 4 से कम है, लेकिन रूट वाली क्वांटिटी तो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो आंसर क्या आएगा, 0 से 2। देखो y की जो वैल्यू है, समझ में आ रहा है, ये जो y है, ये रूट स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी, तो स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो 0 से तो ज्यादा होगी, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 2 तक। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी वो 4 हो सकती है। इसका आंसर क्या आएगा, 0 से 2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, रूट एक्स, इसका बताओ चलो आंसर। अब सर 0 से इंफिनिटी। y कहां तक होगा, रूट वाली क्वांटिटी क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। एक तो Yes, इनपुट sir. ऑलवेज पॉजिटिव होगा और आउटपुट भी क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से इंफिनिटी। तो ये कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, आंसर नहीं, क्योंकि x को कभी नेगेटिव रख ही नहीं सकते, और रूट वाली क्वांटिटी भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। रूट का ग्राफ भी देखो ऐसा होता है, रूट एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x भी पॉजिटिव, y भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वर्टेक्स का मैंने बताया, कोई भी क्वाड्रेटिक की तो वर्टेक्स होती है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 ऐसे ये। तो रेंज की बात करूं तो अगर इस ग्राफ अगर ऐसा रहा तो ये y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -d/4 है, और मैक्सिमम y कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ये तो ग्राफ ऊपर तक जाता जाएगा, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। और इस केस में अगर ग्राफ ऐसा रहा तो ये केस ये हो जाएगा y का मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम, सॉरी कहां से कहां तक, मिनिमम क्या आएगा, -इंफिनिटी, और मैक्सिमम -d/4 है। क्लियर है? तो ग्राफ कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। और ये कोएफिशिएंट अगर a पॉजिटिव है तो ये वाला अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला। सेम यहाँ पे a पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट a पॉजिटिव है, तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला, है ना। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -d/4 है ना। तो -d मतलब -b² - 4ac/4 है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दोगे, है ना। तो d की वैल्यू -3 आ रही है, तो -3/4a करोगे तो 3/4 से इंफिनिटी। नहीं ऐसे क्वेश्चन बोलो, है ना। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, जब भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के लिए y की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो,
और वो कितनी होती है -d/4 है, d निकाला -3 आ रहा है तो -3/4, तो 3/4 से लेके इन्फिनिटी। सेम अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। डाउनवर्ड पैराबोला अगर बनेगा तो ये y की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो y की मैक्सिमम वैल्यू वापस कितनी आएगी, -d/4 है, तो उसकी वैल्यू निकालोगे तो 16 आ रही है, 16/4 दैट इज 4, तो आंसर कितना आएगा, -∞ से 4। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये चारों वैरायटी अपन निकल ली। रेंज में और भी वैरायटी होती है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन जब इन्वॉल्व हो जाए तब रेंज कैसे निकालना है वो भी हमको सीखना है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वो टॉपिक पूरा लेंदी, उसके लिए मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिएगा। तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना भी मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम रेंज पे और क्वेश्चन करेंगे। और ये जो आज कराया है इसको तो पूरा अच्छे से पढ़ के ही आना। क्लियर है? जो आज मैंने पढ़ा है इसको पढ़ के आना, और जो पुराना अब तक हो चुका है उसको कवर करके आना। तो अगली क्लास में हम डोमेन और रेंज को टॉपिक फिनिश कर देंगे। तो अगली क्लास जो भी होगी उसमें डोमेन रेंज के टॉपिक को पूरा डिटेल में देख के अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है? ओके Sir, Yes, sir.